हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स। हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे थे और हमने कई क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जांपल्स किए हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल, और हम कहें तो मोस्ट एग्जांपल हमारा कि जो एग्जांपल हम करने वाले हैं वो अल्बर 18 में आ चुका है और इसके हिसाब से वो इम्पोर्टेंट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यदि एफ ऑफ जेड जेड का एक विश्लेषिक फलन है तो सिद्ध कीजिए कि नंबर एक, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर बराबर 2 एफ डैश जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है हम बताएंगे। यदि एफ ऑफ जेड का एक फलन है तो सिद्ध करना है कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर जो है वो 2 ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ जेड को मानेंगे यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो जाएगा आपका रियल पार्ट और ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि रियल पार्ट जो है ना वो लेना है हमको। तो ये पार्ट क्या है, यू, तो यहाँ यू रख दें, यू ऑफ एक्स वाई और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए प्लस डेल वी अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स का होना चाहिए बराबर एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है, यू है, तो रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल एक्स का एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू में यू का स्क्वायर यानी कि 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और दोबारा से अपलन करना है, डेल स्क्वायर चाहिए तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसका दोबारा से अपलन किया जाएगा, है ना, 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पर ये टर्म बनी थी, उसे समीकरण थी कि इसका स्क्वायर कर दो, इसके एक्स वाई सापेक्ष ले लो, इसका स्क्वायर कर दो तो बराबर आ जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं, हमने क्या किया, फिर रियल ऑफ एफ ऑफ जेड हमने लिया यहाँ से क्या, यू, तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, यू स्क्वायर आएगा। फिर इसका करोगे एक बार अपलन एक्स के सापेक्ष तो ये आ गया, फिर दोबारा अपलन कर रहे हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर। सही है, दोबारा देख लीजिए, इसका अपलन कर रहे हैं तो यू इंटू वी से करेंगे, यू को 2 को छोड़ दिया, यू का कर तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, इसको छोड़ दिया, फिर इसको छोड़ दिया आगे वाले को, इसका करो तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर सॉरी यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर। ठीक है, देन डेल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 2 डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर
प्लस यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। सेम सिमिलरली जैसे यहाँ पर हुआ है ना, वैसे हम वाई सब्सिट्यूट करेंगे तो ऐसे वैसे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर समीकरण रखने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, भाई यू का मान है ना, इसका अंदर जाओगे तो ये आ जाएगा टर्म, और इसकी वैल्यू क्या है हमने अभी निकाली थी 2 इंटू 2 कॉमन आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस उधर भी u इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों किया है आप देख सकते हैं, समीकरण जो पीछे थी ना उसमें एक तरफ तो u आ रहा था दोनों में। यहाँ देखिए आप, जैसे समीकरण नंबर 1 और 2 मान लो, तो यहाँ पर u देखो किसके साथ आ रहा है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर साथ आ रहा है। यहाँ पर u किसके साथ आ रहा है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर साथ आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों में u कॉमन आ जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो वो तो आ जाएगा बाहर, 2 जो कॉमन आ रहा है वो आ जाएगा बाहर। ठीक है, और ये दूंगा साथ साथ, ठीक है, कॉमन लेकर। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी, आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर बना हमारे पास प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर है और डेल स्क्वायर यू अपॉन तो लाप्लास इक्वेशन जो होती है हमारे पास, लाप्लास इक्वेशन से हम जानते हैं कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर जो हार्मोनिक फंक्शन बनाने काम आती है। ठीक है, ये समीकरण किस काम आती है, हार्मोनिक फंक्शन बनाने काम आती है। तो ये समीकरण जो है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2 इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। ठीक है, तो अब इधर क्या था हमारे पास, डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर देन डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ एफ ओ जेड बराबर, ये पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपको देखिए हम कौशी-रीमान समीकरण से जानते हैं। ठीक है, कौशी-रीमान समीकरण जो है हमारे पास वो क्या कहती है, रीमान समीकरण कहती है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स का जो होल स्क्वायर है ना
वो डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर बराबर एफ डैश जेड का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए क्या कर देंगे, यहाँ टू तो है आगे, टू ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, पॉसिबल समीकरण डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर बराबर एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ एफ ओ जेड का होल स्क्वायर बराबर टू एफ डैश जेड। ठीक है, हो जाएगा ना। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एफ डैश जेड, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर जो है बराबर एफ डैश जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्वेश्चन समीकरण से हम जानते हैं, ऐसा होता है, आप शायद नोट कर लीजिए साइड में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये काम अपना हुआ, ये हम जो प्रूफ करना था उन्हें प्रूफ कर दिया। ठीक है, एक और हम यहाँ पर क्वेश्चन लेने हैं। उस क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न समीकरण द्वारा परिभाषित फलन W Z के निम्न मानों के लिए विश्लेषिक नहीं है, विश्लेषिक नहीं है। ठीक है, तो ये है W बराबर 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक है, ये हमें सवाल प्रूव करना है। इसी में 3 सवाल हो रहे हैं, लेकिन आज हम एक सवाल प्रूव करेंगे। बी सवाल है हमारे पास, जेड बराबर की पावर माइनस के वी माइनस के कॉस यू प्लस आयोटा साइन यू, जहाँ पर W दे रखा है हमारे को U प्लस आयोटा वी। ठीक है, और सी पार्ट जो है इसका वो है Z बराबर साइन हाइपरबोलिक U कॉस V प्लस आयोटा कॉस हाइपरबोलिक U साइन V, देन W बराबर U प्लस आयोटा V। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम निकालेंगे ए पार्ट का, तो क्या है, W बराबर 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक है, तो dW अपॉन dZ 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, कि W जेड के निम्न मानों के लिए विश्लेषिक नहीं है, तो W बराबर है 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। हम क्या करते हैं, dW अपॉन dZ निकालते हैं। 1 माइनस जेड छोड़ दिया, ऊपर इसका आया जेड का 1 माइनस 1 प्लस जेड को छोड़ दिया, नीचे वाले जेड का आ गया माइनस के 1। ठीक है, तो अब हमारे पास सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस जेड, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस 1 प्लस जेड, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा ना, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 2 अपॉन 1 माइनस जेड का स्क्वायर। अब हम कहते हैं कि जेड जो है ना टेंस टू 0 पर, जेड टेंस टू 0 पर 2 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, 2 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर जो है वो होना चाहिए। मतलब कि वो जेड 0 पर मान क्या आएगा, जेड का हम क्या करते हैं 0 रखते हैं, सो जेड इक्वल टू 1 पर, जेड टेंस 0 होने के लिए जेड बराबर 1 पर 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं जेड टेंस टू 1, जेड का मान 1 पर आए तो 2 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी।
ठीक है। तो वैसे तो वैल्यू विश्लेषिक है, लेकिन z बराबर 1 पर विश्लेषिक नहीं है, ठीक है। तो लेकिन क्या होना चाहिए विश्लेषिक होने के लिए, सॉरी अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय होने के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक बिंदु पर क्या होना चाहिए, सॉरी हर एक बिंदु पर अवकलनीय हो तो फलन क्या कहलाता है, विश्लेषिक कहलाता है, ठीक है। ये z बराबर 1 पर नहीं है, अवकलनीय, इसलिए क्या नहीं होगा, विश्लेषिक भी नहीं होगा। तो स्पष्ट है कि z बराबर 1 पर फलन के अवकलनीयता का अस्तित्व नहीं है, अतः वो विश्लेषिक भी नहीं होगा, ठीक है, विश्लेषिक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर WZ में विश्लेषिक का मान निकालना हो तो आपको जिस नेक्स्ट दो क्वेश्चन में दे रखे हैं उसमें ये काम करना होगा कि आपको पहले तो चाहो तो DZ अपॉन DW निकाल के उसका उल्टा कर दो, मतलब कि आपको हमेशा काम क्या करना है, DW अपॉन DZ ही निकालना है, और फिर उसकी लिमिट निकाल के देखनी है कि वो वैल्यू किस पर डिफाइन करती है और किस पर डिफाइन नहीं करती है, ठीक है, इन फलनों के लिए। अगर वैल्यू डिफाइन कर रही है लेकिन z बराबर 1 पर डिफाइन नहीं कर रही है, तो हर बिंदु पर होना चाहिए अवकलनीयता, तभी क्या बनेगा, वो विश्लेषिक बनेगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, अवकलन करना है उस फलन का z के सापेक्ष, तभी आपके पास वैल्यू जो बन के आएगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।